पिता का इलाज कराने गई बेटी ने पुष्पांजलि हॉस्पिटल पर लगाए गंभीर आरोप। कटनी की डन कॉलोनी स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में आ गया है। कोमल रैकवार की बेटी ने हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि मैं अपने पिता का इलाज कराने पुष्पांजलि हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने 90,000 रुपये मांगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इलाज के दौरान गलत रिपोर्ट और नामों का इस्तेमाल हुआ। बाद में जबलपुर मेडिकल में पता चला कि एक्सरे और ईसीजी रिपोर्ट किसी और मरीज की है। उन्होंने इसकी शिकायत कटनी एसपी ऑफिस में भी दर्ज कराई है। डॉक्टर नरेश जैन ने मीडिया से बात करते हुए सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जांच की मांग की जा रही है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। अब देखना होगा कि सच कब और कैसे सामने आता है। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज कटनी से अभिमन्यु विश्वकर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर नीलेश जैन की कहाँ शिकायत की है? मैंने एसपी ऑफिस में की है, स्वास्थ्य अधिकारी के पास की है। किस चीज़ की शिकायत की है? मेरे फादर का नाम था कोमल रैकवार। 14 तारीख से 19 तारीख को वो एडमिट थे पुष्पांजलि नर्सिंग होम में। उसके बाद 6वें दिन मैंने चेकअप के लिए बुलाया था। चेकअप के दिन उन लोगों ने ब्लड टेस्ट करा के और एक्सरे जो लगा है फाइल में, गलत एक्सरे को देख के ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। ऑपरेशन का बोल रहे थे। ऑपरेशन के बाद बोलते 25,000 खाली डॉक्टर का आने जाने का है, बाकी जो ऑपरेशन का लगेगा वो अलग से। तो हमने बोला सर 90,000 आपने ले लिया हमसे, अब उसके बाद आप ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हम जबलपुर ले गए मेडिकल कॉलेज में पता चला कि रिपोर्ट ही गलत है। तो रिपोर्ट जब गलत है तो ऑपरेशन कैसे बनता है? कौन से अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज कटनी में पुष्पांजलि नर्सिंग होम में। नहीं तो आपको कैसे जानकारी लगी कि रिपोर्ट गलत है? वहाँ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट ही गलत है। हम पूरी फाइल लिखाई थी यहाँ से पुष्पांजलि। किस चीज़ का इलाज चल रहा था आपके पिताजी? उनको बुखार बस था। बुखार बस था तो आप यहाँ पर भर्ती कराए थे? हाँ। कौन सी 14 तारीख से भर्ती करवा थे? किस महीने में? ये 6वें महीने में। एक्सरे आप किस डेट को करवाए थे? एक्सरे नहीं हुआ हमारा, सीटी टेस्ट हुआ हमारे फादर का। तो उसमें तो एक्सरे का भी जिक्र है आवेदन में। एक्सरे किसी गलत का लगा है, कोई संतलाल यादव है, और ईसीजी की जो रिपोर्ट लगी वो कमला दुबे की लगी। हाँ, इसकी शिकायत लेकर थाने गई नहीं हो? हाँ, रंगनाथ थाने गई थी। वहाँ नवीन नाम जो सर थे उनके साथ मैंने बोला सर मेरी कंप्लेन लिखिए, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उन्हें कंप्लेन नहीं लिखी, उल्टा मुझे पुष्पांजलि बोले कि आप पुष्पांजलि जाइए, अगर वहाँ जाकर सेटलमेंट होता है तो कोई बात ही नहीं। कोई आवेदन वगैरह लिए रहे वहाँ? नहीं, कुछ नहीं लिए। कोई एफआईआर वगैरह नहीं? कुछ नहीं लिखी। इसकी शिकायत एसपी के यहाँ करे? हाँ, फिर एसपी ऑफिस में की है मैंने। ये मामला जून को बताया था। 14 जून से लेकर 19 जून तक। हाँ, और मैं बताया यहाँ पुष्पांजलि पे गई थी। पुष्पांजलि में मेरे साथ अभद्र तरीके से बात की गई और मेरी सारी रिपोर्ट छीन ली गई है, और जो गलत रिपोर्ट लगी थी एक्सरे की और ईसीजी की वो दोनों छिना ली गई है। इतना समय बीत गया, अभी तक कहीं से कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं है। इसके लिए अपन कहाँ पर और ऐसा कार्रवाई नहीं होती तो अपन क्या करेंगे आगे चल के? यही है कि अभी एसपी ऑफिस में हम सर के पास दोबारा जाएंगे कि सर हमने शिकायत दी थी, उसका क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति रखवार। कहाँ रहती है? मदन मोहन चौराहा। सर, एक युवती है स्वाति रखवार करके, उनकी शिकायत गई है एसपी कार्यालय में। कुछ बोलना है कि पिताजी का इलाज हुआ रहा, कुछ गड़बड़ी की गई, तो इसमें क्या आपने स्पष्टीकरण? जी, मैं आपको पूरा वाकया बताता हूँ। ये कोमल रैकवार करके पेशेंट था, स्वाति रैकवार इनकी बच्ची। ये मेरे पास 14 जून को शाम के 6 साढ़े 6 बजे बहुत ही गंभीर स्थिति में सरकारी हॉस्पिटल से मरीज को लेकर आई थी। ब्रेथलेसनेस के साथ, इनका बीपी बहुत लो था और फीवर के साथ लेकर आई थी। मैंने फिर देखकर बोला पहले तो इन्हें कि आप इनको बाहर हायर सेंटर ले जाइए। तो बच्ची बोलने लगी कि मैं अकेली हूँ, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी सर, जो आपका नाम सुनकर आई हूँ, जो आपसे जितना बन सके मैं यहीं कराने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने प्रॉपर कंसल्ट लेके उस बच्ची की आर्थिक स्थिति देखते हुए मैंने जनरल वार्ड में पेशेंट रखा। 14 तारीख को एडमिट करा। 14-15 मेडिसिन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। जिस समय वो आया था उसका इन्फेक्शन CRP 64 के करीब था और किडनी का फंक्शन सिर्फ 50% था। क्रिएटिन वैल्यू 2.5 के करीब थी। 16-17 तारीख की सुबह 6 बजे इसकी एकदम ब्रेथलेसनेस बढ़ गई, ऑक्सीजन सेचुरेशन 80% हो गया। तो मैंने फिर पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ ICU में शिफ्ट करवाया। फिर इससे बच्ची से बोला मैंने कि यार बेटा CT चेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जिस तरह से सांस फूल रही और फेफड़े में आवाज़ आ रही है वो इन्फेक्शन की है।
तो फिर सीटी चेस्ट कराया मैंने 17 तारीख को, जिसमें आया कि इसके लेफ्ट साइड के फेफड़े में पानी भी है और हार्ट सूज के बड़ा हो गया है, कार्डियोमेगाली, जो हार्ट फेलियर के पल्मोनरी एडिमा के साइन थे। तो वही ट्रीटमेंट हमने कंटिन्यू रखा। 17 तारीख को आईसीयू रखा, 18 को इसको जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया आईसीयू से बाहर से फिर से जनरल वार्ड करा, और 19 तारीख को पेशेंट को इस लायक हो गया कि अब वो आगे का घर पे इलाज ले सके। तो 19 तारीख को जब क्रिएटिन वैल्यू 1.16 नॉर्मल आ गई और जो सीआरपी वैल्यू वो कम होकर 40 के करीब आ गई थी, तो मैंने 3 दिन के इंजेक्शन के साथ और घर पे इसको छुट्टी कर दी। इस पेशेंट का कोई भी एक्सरे हॉस्पिटल में कराया ही नहीं गया और इसका सीटी चेस्ट करा गया था, जिसके आधार पे ब्लड रिपोर्ट के आधार पर 14 से 19 तारीख तक इलाज चला। युवती का आरोप प्रत्यारोप है कि अस्पताल में लगभग 90,000 रुपये उनसे लिया गया है। नहीं, हमारे यहाँ जो 5 दिन का उसका 6 दिन 14 से 19 तक रही, 5 से 5.5 दिन, जिसमें 2 दिन आईसीयू रही, ऑक्सीजन लगा रहा, कैथेटर लगा रहा, सबका हॉस्पिटल का बिल 27,000 रुपये का है, जिसमें भी उसे डिस्काउंट करके दिया गया था। कुछ उनका कहना है कि आपसे मुलाकात करने है, कुछ अभद्रता भी की गई है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस बच्ची को समझाता रहा, हाँ, बल्कि उनके साथ कोई और लेडी आके चुपके से मेरा वीडियो बनाती रही ताकि कुछ भी अपनी तरफ से डाल सके, जो मेरी बिना अनुमति से मेरे चैम्बर में घुस के मेरे पेशेंटों के बीच में बाधा डालते हुए एक तो उन्होंने किया। दूसरा, वो जिस पेशेंट की कह रही है, ये है वो संतलाल यादव पेशेंट। ये 17 तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ, इसके फेफड़ों में पानी था, इसके फेफड़ों से पानी निकाल के 19 तारीख को इस पेशेंट का एक्सरे, वो एक्सरे को वो लेकर मेरे पास पहली बार परसों दिखाने आई थी कि ये एक्सरे के आधार पे इलाज गलत हुआ, वो इस पेशेंट का 19 तारीख का एक्सरे है। आप ये बताइए, पेशेंट 14 तारीख से भर्ती होकर 19 तारीख को छुट्टी हो गया और उस एक्सरे के आधार पे कैसे इलाज करेगा कोई डॉक्टर। दूसरी चीज, ये पेशेंट का एक्सरे ये जो व्यक्ति या तो भूल के ले गई या जानबूझ के, जिस हिसाब से अब वो हरकतें कर रही है, तो ये तो उसकी मंशा रही होगी। जब उस पेशेंट का एक्सरे हुआ ही नहीं, उस बच्ची को भी ये पता है कि उसके पापा का एक्सरे नहीं हुआ, तो वो दूसरे का एक्सरे उठा के लेके क्यों गई? सर, एक कमला दुबे का भी एक तो ईसीजी का रिपोर्ट चली गई। वो ईसीजी वो पहले से ही लेके आई होगी, क्योंकि मेरे यहाँ ईसीजी हुए ही नहीं और ना मेरे यहाँ कोई पेशेंट कमला दुबे के नाम की उस समय की थी। क्या नाम पड़ता अपना? मैं डॉक्टर नीरज जैन हूँ, पुष्पांजलि नर्सिंग होम।